हमें याद है बचपन में भिंडी देखते ही हम चिढ़ जाया करते थे। भिंडी, आप जानते हैं क्या नाम है उसका? भिंडी ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिंगर, लेडी फिंगर। बताओ, लेडी का ऐसा फिंगर होता है? देखो तुम लोगों का भिंडी जैसा है। तो हमारा भी तो ऐसे ही है, उसमें अंतर क्या है? अंग्रेजों के पास कुछ नाम ही नहीं है। कितना बढ़िया हमारा नाम भिंडी, और गांव में तो उसको राम तोरई बोलते हैं। राम, बताओ, सब्जियों के नाम में भी राम जी हैं महाराज, राम तोरई। ठाकुर जी तोरई के रूप में आ गए हैं। ठाकुर जी तो कण कण में हैं, हर जगह हैं। लेडी फिंगर लग दिया मैंने, लेडी फिंगर, मैंने आई डोंट लाइक लेडी फिंगर। लेडी लाइक कर रहे हो, लेडी फिंगर लाइक नहीं कर रहे हो। तो भिंडी मुझे पसंद नहीं थी, बिल्कुल नहीं खाते थे। पर भिंडी की बाद में एक वैद्य ने ऐसा बताया कि आपको भिंडी खाना ही पड़ेगा। तो बड़ी कचकच होता था, सो मैया ने गुलाब की छड़ी से मार मार के भिंडी खाना सिखाया मुझे। बोला आज तो भिंडी ही खाना पड़ेगा। हम बोले भिंडी नहीं खाऊंगा। तो कटोरा फेंकता, बोला तू कटोरा फेंक, थाली फेंक, दारी के खवाए मानूंगी। सो मैया ने रुचि प्रकट कराते कराते आज तो ऐसी हालत है, सबसे बेस्ट अगर कुछ लगता है मुझे तो आज भिंडी लगता है। भिंडी का माँ ने मुझे दे दिया, मैया ने दे दिया, नहीं तो बचा ली, नहीं तो मुझे मरी जाता महाराज मैं तो। वैद्य की बात तो मैं सुनने वाला नहीं था, पर मैया ने भिंडी से प्रेम करा दिया। मैया चाहे तो क्या नहीं करा सकती, पिता चाहे तो क्या नहीं करा सकते, उन्होंने प्रेम करा दिया। वैसे ही आज आपको लगता होगा छोटे छोटे बच्चों से थोड़ी सी कठोरता अपनाइए ऊपर से, बेटे सत्संग करना होगा। नहीं मम्मा मेरे को भी ट्यूशन पढ़ना, बोले भाड़ में जाए तेरा ट्यूशन, चट 5 से 6 ट्यूशन लगा दूंगी, चिंता मत कर, पर 4 से 5 सत्संग करेगा। जैसे फिजिक्स जरूरी है, जैसे केमिस्ट्री जरूरी है, जैसे हिंदी जरूरी है, इंग्लिश जरूरी है, वैसे मन को नियंत्रित करने का। अरे सब पढ़ पढ़ के पागल हो गए तो क्या फायदा हुआ? हर समय हमारा मन, हम काट देंगे, हम मार देंगे, हम आग लगा देंगे। और काय को इतना पढ़े थे भैया काटने मारने को? इससे बढ़िया तो 1 घंटा सत्संग का भी किताब ले लिए होते, सत्संग भी कर लिए होते। सत्संग क्या करता है? मन को नियंत्रित करता है, बुद्धि को शुद्ध करता है, हमारे भाव उत्तम होते हैं। हम जितना कुछ भी सीखे हैं, उन सीखे हुए चीजों का सर्वोत्तम लाभ हमें सत्संग प्रदान करा सकता है। नहीं तो वो चीजें हमारे विरुद्ध भी जा सकती, वो चाकू हमारे विरुद्ध भी जा सकता है। उस चाकू से सब्जी को अमनिया भी कर सकते हैं, और उस चाकू को भोंक करके हम आपकी अंतड़ी पचौनी भी निकाल सकते हैं, और मर्डर करके फिर जाके जेल में पड़े भी रह सकते हैं। सब काम हो सकता है। चाकू तो वही है, पर सत्संग हो गया तब ठाकुर जी के भोग के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा आज ठाकुर जी को यह भोग लगेगा सुंदर, तब उसके लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं, तब ऑपरेशन के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। सुश्रुत की संहिता। मेरा एक ही अरदास है भारत के लोगों से, इधर उधर के बातों में ज्यादा समय न दे करके अपनी संतानों को श्रेष्ठ सत्संग। अब सत्संग के बारे में भी एक दिन बताऊंगा कि कौन सा सत्संग है। ये चैनलिया सत्संग भी बड़ा खतरनाक है। ये चैनल वाले मेरे विरुद्ध न हो जाएं, और सब विरोधी हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? चैनलिया सत्संग, हाथ में रिमोट है, 2 मिनट वो दुनिया में तब तक इधर, तब गोपियां वहां से जा रही हैं, तब तक इधर से राम जी बनवा रहे हैं राम को। ये क्या सुन रहे हो भाई? पागल हो गए हो क्या? क्या है ये? कोई गंभीरता नहीं, कोई धारणा नहीं, किसी एक विषय को जानने का भाव नहीं हृदय में, तत्वबोध। हम इनके विषय, राम, भगवान राम कौन? राम जी के विषय में तात्विक विवेचना जो संत कर रहे हैं, उन संतों का श्रवण करना। अच्छा राम जी का ये अर्थ है, अच्छा राम जी के जीवन में ऐसा है, अच्छा राम जी ऐसे करते हैं। तात्विक विवेचना। हम प्रवचन भी पागलों की तरह सुन रहे हैं। 2-2 मिनट चैनल बदल रहे हैं, 2-2 मिनट में बाबा बदल रहे हैं, 2-2 मिनट में यहां वहां भाग रहे हैं, जैसे हर चीज के कार्ड हों नए साल के गिफ्ट के। ये वाला नहीं तो ये वाला दे दो, वो वाला नहीं तो वो वाला दे दो, ये वाला नहीं तो ये वाला दे दो। हमको आजकल यही सब याद आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा देख ले रहे हैं। एक गई बच्ची जा कर के, उसने, लड़की अंग्रेज की होगी, बोला भैया वो दे दो, कार्ड दे दो। किसको? बोला बस मेरे, तुम्हारे सिवा मेरा जीवन में कोई नहीं है, ऐसा कार्ड दे दो, प्रेम वाला कार्ड। तो निकालने का बोला भैया ऐसे ऐसे करे, बोला भैया 17 दे देना। दुकानदार गिर गया। बोला कमाल आदमी है, बड़े खतरनाक आदमी है ये, बताओ तो। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में करें, तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई नहीं, बोला 17 दे दो।
17 मरेंगे ससुरे, सब सोच रहे हम ही हैं। बेकार, ऐसी बुद्धि, ऐसी दुर्बुद्धि, ऐसी बेचैनी, ऐसी व्याकुलता, ऐसी हर क्षेत्र में, हर जगह देखो यही व्याकुलता है। प्रवचन में भी ऐसी ही हालत है हर जगह। एक चीज, इसलिए वो जो एक बात मैं सदा कहा करता हूं, एक पंथ, एक संत, एक ग्रंथ। जीवन में आधान, ग्रंथ करोड़ों हैं, कितना पढ़ोगे, पागल हो जाओगे। तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो तुम्हारे गुरु निर्धारित कर दें तुम्हारे लिए। बेटा आपका भाव, जैसे आपका फैमिली डॉक्टर बता देता है आपको ये है, शुगर ये है, आप ये खाइए, आपका ये डाइट चार्ट बहुत अच्छा है, रेडी जी बैठ जी, ठीक है हम इसका पालन करें। वैसे ही आपके मानस को देख करके आपके गुरु जरूर समझ जाएंगे। गुरु हो तब, गुरु घंटाल हो तब नहीं समझेंगे। अगर सचमुच गुरु हो तो समझ जाएंगे, बोलेंगे आप गीता का आश्रय लो, गीता का अध्ययन करो, मैं पढ़ाता हूं। क्योंकि ग्रंथ हजारों लाखों हैं, कितना पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, क्या करोगे, बुद्धि खराब हो जाएगी। 2 दिन ये, 3 दिन ये, 4 दिन वो, 5 दिन वो, इधर पढ़ोगे तो उधर। शिव पुराण वाले कहेंगे शिव से पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई है, भागवत वाले कहेंगे श्री कृष्ण से हुई है, देवी वाले कहेंगे देवी से हुई है। यहीं लड़ मरोगे, यहीं खत्म हो जाओगे, बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो जाएगी। पुराण वेदों का विस्तार है, परंतु वेद का ज्ञान अगर न हो तो पुराण तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। ध्यान रखना, वेद मूल है। वैदिक संस्कृति के ज्ञाता नहीं हो तो विभ्रांत भी हो सकते हो। इसलिए प्रारंभिक है वैदिक। हम ABCD हमको आता नहीं, कख गघ आता नहीं, और हम चले PhD की परीक्षा देने। बोला गुरुजी बस कख गघ नहीं आता है, बाकी PhD की परीक्षा में तो हम बैठ सकते हो। ससुरा बैठेगा क्या तू, जब तुझे कख गघ नहीं आता, अ ही नहीं आती। तो बेसिक चीजें आपकी क्लियर नहीं है और आप विराटता की ओर जा रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, ये संभव नहीं हो सकता। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भारतवासियों से यही आग्रह है, और दुनिया के जिस किसी भी कोने में हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। आपके संतान आपके हाथ में है, आपके परिवार आपके हाथ में है। आप सब एक दूसरे से लव करते हैं, भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र, माता, रिश्तेदार। इस लव को उन्नत दिशा में ले जाइए। इस प्रेम को, प्रेम घटिया चीज नहीं है, प्रेम आपको गिराती नहीं है, प्रेम सदा उठाती है। प्रेम नमन करना सिखाती है। नमन मन जहाँ काम नहीं करता, परंतु आपकी मनुष्यता को ऊपर ले जाती है। प्रेम इतना विराट है, प्रेम ही परमात्मा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव कहते हैं। प्रेम ही परमात्मा है, पर उस प्रेम का सदुपयोग करिए। प्रेम को काम में परिवर्तित कर देना। और वारे धन्य है गोपियां, जहां व्यास जी कहते हैं कामाद गोप्यः भयात कंसो। एक हम हैं जो प्रेम को भी काम में परिवर्तित कर दे रहे हैं, और एक गोपियों के विषय में भगवान लिख रहे हैं व्यास जी, जिन्होंने कामना को प्रेम में प्रकट कर दिया, कामना को प्रेम बना दिया, और हम प्रेम को कामना बनाते रहे। हमारी प्रेम क्या है, कामना ही तो है। हमारे प्रेम टूट रहे हैं, रोज रोज एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। प्रेम कामना बन गई। आप ऐसे बनो, कामना को प्रेम बना लो, कामना को प्रेम की ऊंचाई दे दो। आप प्रेम को कामना का गिरावट दे रहे हो, गिर जा रहा है वो। तो ये सब शाश्वत चीजें धीरे धीरे सीखिए, जानिए, और छोटी छोटी चीजें बच्चों को सिखाते रहिए। हम विश्वास रखते हैं कि ऐसे पथ पर अगर भारत चला तो भारत अपने प्राचीन काल की ओर लौट आएगा। मैं भारत को आधुनिक बनाना ही नहीं चाहता। मेरी दृष्टि है भारत प्राचीन दिशा में जाए। भारत के प्राचीन काल बड़े गौरवशाली हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े, आपने भी देखा होगा, बड़ी गौरवशाली हैं। मिलजुल के रहना, कम वस्तुओं में ही आनंद रखना। जिनकी उम्र थोड़ी है, अभी बच्चे से हम क्या पूछे बेचारा, जिसका उम्र ही 4-5 साल हो रहा है तो यही देख ही रहा है। 20 साल वाले, अरे 15, 20, 25 साल पहले वाले तो जरूर कुछ ना कुछ देखे हैं। 25 साल जिनको याद हो, 30 साल पहले का भारत जिनको याद हो, अपने मोहल्ले याद हों, गांव याद हों, वो सारी चीज़ें याद हों, तो उनको समझ में आता होगा कि हाँ, वो आत्मीयता, वो अपनापन। आपको पता है पड़ोसियों के घर में से सब्जियां आती थी, भाभी जी हाँ ये हमारे यहाँ आज ना ये बना है कद्दू। सब्जियों का आदान प्रदान होता था। अब देखो प्रेम कितना है। अभी क्या है, बोला बगल के फ्लैट में मर गया था आदमी, सड़ गया, बगल वाले को पता नहीं चला। तो ये विकास है या विनाश है, आप बताइए। तब सब्जियां आती थी, सुगंध आते थे बगल से। अरे भाभी जी आज सरसों का बन रहा है क्या कुछ? बोला हाँ हाँ आज बन रहा है। बन रहा है यहाँ 4 गांव ऊपर आगे जाके, आज पूड़ी बन रही है। पहुंच गया, हाँ हाँ बन रही, आइए आइए पाइए। वो तो आदमी मर के सड़ गया, वो भी पता नहीं चला। कमाल है। और हम फिर भी कहते हैं 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी की दुनिया, और हम प्रगति कर रहे हैं,
और हम विकसित हो रहे हैं और हम विकासशील हैं। ना 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 ना, मानवता गिर रही है, मनुष्यता मिट रही है, आनंद नष्ट हो रहे हैं, हृदय बर्बाद हो रहे हैं। इसे किसी भी दृष्टि से विकास नहीं माना जा सकता। विकास सिर्फ इतना ही है कि किसी दिन कोई पागल खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया को एक साथ नष्ट कर दे। इतने परमाणु बम बन गए, एक साथ मारेगा, डम 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 डम, खत्म। बनाते रहो जिंदगी भर आश्रम, बनाते रहो जिंदगी भर घर। इतना डेंजरस चीजें बन चुकी। और डिप्रेशन भी बढ़ा है। तो डिप्रेशन केवल ऐसा तो नहीं साधारण आदमी में, नेताओं में नहीं होगा ऐसी बात तो नहीं है, अधिकारियों में नहीं होगा ऐसी तो नहीं है। डिप्रेशन अगर इतना फैल रहा है तो सब में होगा। तो किसी दिन डिप्रेशन में आके जिसके हाथ में बटन हो परमाणु का और डमडमा दे तो हो गया तुम्हारा। टमाटर आलू के भाव कम हो गए, फिर न रहोगे ना टमाटर आलू का भाव रहेगा। इसलिए जरूरी है मानवता, जरूरी है सत्संग, जरूरी है भगवत आराधन तत्व के द्वारा ज्ञानवान होना। और हाथ जोड़कर यही निवेदन है भारतवासियों से और दुनिया से, ज्ञान बेचो मत, ज्ञान को धंधा मत बनाओ, धर्म को धंधा मत बनाओ। धंधे को धर्म बना दो तब तो काम चलेगा। धंधा भी धर्ममय हो जाए तो ये मनुष्य की उन्नति है, और धर्म भी जिस दिन धंधा होने लगे तो ये मनुष्य की अवनति है। और यही कारण है कि इतना विराट अवसाद और इतने व्यापक दुराग्रह और दुर्भिक्ष परिणाम लोगों को मिल रहे हैं। हम धर्म को धंधा बनाने पे तुल गए, हम सेवा को धंधा बनाने पे तुल गए। एक बार सेवा करने का अवसर दीजिए। आज तक ऐसा दुनिया में तुम्हारे घर में नौकर वोकर रखते हो बर्तन मांजने के लिए? आया खोजने में जिंदगी गुजर जाती है कि नहीं है? अरे अभी यहाँ हमारे यहाँ बनाना है भोजन प्रसाद, लाडली प्रसादम में इतने इतने दिग्गज हम लोग हैं, हम लोग बुलावें तो महाराज मुख्यमंत्री आ जाएं, लेकिन हलवाई नहीं आ पा रहा है बनाने, मिल नहीं रहे। हाँ यही हालत, ये स्थिति बताओ, आदमी नहीं मिल रहे। स्थिति कितनी भयावह है। तो पता नहीं किस बात पे बोल रहा था, मैं भूल रहा हूँ। बाकी लोग तो खुश हो रहे होंगे कि भूल ही जा, तू गजनी बन जा कुछ दिन के बाद पीछा ही छूट जाए तेरे से, फिर तो मामला बन जाए। तो है? हाँ एक बार सेवा का अवसर दीजिए। बताओ यहाँ सेवा करवाने के लिए पैसा दे के आदमी खोजने नहीं मिल रहा है, और गली गली में पार्षद बनने के लिए भी लोग जब आते हैं, भैया एक बार इस बार सेवा कर। इतना सेवा का भूख जगह है? बोला हाँ भैया सेवा का अवसर है, पहले बर्तन मांजो तो आके। अरे ये सेवा थोड़ी करेंगे। बोला फिर? बोला सेवा ही तो कहा आपने, ये कर दो, आज आया नहीं आई, आज मांज दो। सब नाराज ना हो जाए। ऐसे ही कोई कहे हम तो आपका बस आपको बनाने के लिए आए हैं, प्रवचन करके आपको हम बनाना चाहते हैं। बोला पैसा मत लो, एक बार बिना धन का करके दिखाओ, और ऊपर नीचे से भी मत लो, और साइड से भी मत लो, टेबल के नीचे से भी मत लो, ऊपर से भी मत लो। हम तो नहीं लेते हैं, बस गौ माता की सेवा करने के लिए दे दीजिए। ये परिस्थितियां ठीक नहीं है भारत की, आपको भी पता है, आप भी समझते हैं। पर हमको तो कुछ नहीं चाहिए, बस गौ माता के लिए। गौ माता, आप ठीक से माता बनी नहीं, गौ माता। आपके अंदर मातृत्व पितृत्व आया नहीं, आपके अंदर धर्म आया नहीं, आपके अंदर धर्म की ध्वजा आई नहीं, ज्ञान आया नहीं, विवेक आया नहीं, विवेक चूड़ामणि पढ़ा नहीं। गौ सेवा कर, यात्रियों के एक निवास बना रहे हैं उसके लिए दे दीजिए। तुम यात्रियों का सेवा करो, अपनी सेवा नहीं कर पा रहे हो, तुम यात्रियों की सेवा करोगे। ये सब भी थोड़ी गड़बड़ी है। अब ये इसका दूसरा एक पक्ष और है। इस दुनिया में अगर कोई फिजिक्स पढ़ाता है तो आपके बच्चों को लेता है कि नहीं? इंग्लिश पढ़ाता है लेता है कि नहीं? हिंदी पढ़ाता है लेता है कि नहीं? अच्छा आप लोगों में से बहुत सारे उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ा होगा और रसायन वसायन सब पढ़ा होगा 10वीं क्लास तक। किसके किसके काम आ रहा है? मतलब किसके किसके पर सब, जितने जितने पढ़े सब काम आ रहा है? हाँ। अब देखो 50-100 आदमी बैठे हैं, उसमें से 1-2 आदमी का काम आ रहा है, बाकी 49 कहाँ गए? 99। पर कोई काम ही नहीं आ रहा, बेकार व्यर्थ हो गया जिंदगी में। तो इतनी चीजें जब पैसा दे दे के कमा कमा के हड्डी रगड़ रगड़ के पढ़वाए और काम नहीं आया, तो एक चीज ऐसे भी पढ़वा दो ना कि जिसकी गारंटी है
कि वो काम आएगा ही, आनंद देगा ही, मस्ती देगा ही, प्रेम देगा ही, शांति देगा ही। वो एक चीज उसको कंपलसरी करवा दीजिए। उसको फिर भूल गए क्या बोल रहे थे, आज ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ, तो वही अब अभी पैसा लेके ये करने वाले पर अब लोग इस पे बोलेंगे कि आप ऐसा बोलते हैं। मैं ये बोल रहा हूं, जब ऐसी बेकार चीज़ों को लेने के लिए इतने पैसे खर्च करते हो, और अगर कोई सचमुच तुम्हें सत्संग दे रहा है, उससे तुम्हारे जीवन परिवर्तित हो रहे हैं, तो उनको भी अगर कुछ दिया तो फिर उसे बुरे रूप में देखना नहीं चाहिए। बोला महाराज जी आप तो दोनों बात कह दिए, देना भी और मत देना भी। मैंने कहा आपका देना उनका लेना वो आपके ऊपर निर्भर है। मैंने अपनी बात कही, मुझे नहीं लेना, मैं परिपूर्ण हूं, मुझे मौज है। पर ये नियम नहीं है कि मैं सबके लिए कह रहा हूं तुम मत लेना, तुम मत लेना। भाई हमारा यही प्रोफेशन है। जैसे फिजिक्स के टीचर हैं तो अपना घर परिवार चलाने के लिए हमको लेना पड़ेगा। भाई हम धर्म के पढ़ाई थोड़ा किए हैं, हम ही आपको पढ़ाएंगे, इसके बदले में आप मेरे घर परिवार के लिए जो करना हो आप कर देना, दक्षिणा दे देना। तो इसको मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं फिर कहता हूं, मैं अपनी बात पर अडिग हूं। मैं धर्म को धंधा बनाने से, और जो धंधा बन रहा है उससे भारत की अवनति हो रही है। तो फिर वही लोग धर्म क्षेत्र में आगे आए जिनकी चाह गई चिंता गई, मनुआ भई बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। जिनके भीतर विवेक हो, वैराग्य हो, त्याग हो, वो धर्म के पथ पर आगे बढ़ें। अगर दे उनको सब कुछ, करोड़ों दे, अरबों दे, स्वीकार करना न करना मेरे ऊपर है, पर मांग के लेना पड़े ये बड़ा दुख का विषय है। और अथाह होता जाए और उसका कोई सदुपयोग नहीं है, ये भी बड़ा दुख का विषय है। तो ये मार्मिक चीज़ें हैं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, कहाँ से कट करके क्या कौन क्या अर्थ निकाल लेगा कुछ पता नहीं। पर पूरी बात कह के मैं यहाँ विश्राम देता हूँ। आइए एक शाश्वत सात्विक धर्ममय समाज का निर्माण करते हैं, जहाँ धर्म अर्थात आनंद, जीवन, मर्यादा, प्रेम श्रेष्ठ आसन पर बैठा हो। बाकी चीज़ें सब अपने अपने जगह पर ठीक हैं। आसन तो सबका होता है ना, राजा साहब का भी होता है, मंत्री का भी होता है, राजगुरु का भी होता है, सचिव का भी होता है। सबके अपने अपने आसन हैं, अपने अपने जगह हैं, सभी अपने अपने जगह पर हों। बस हमने जगह गलत कर दिया है। पैसे को बिठा दिया है सबसे ऊंचे आसन पर और धर्म को बिठा दिया है नीचे आसन पर। बस समाज को करना यही है, धर्म को बिठाना है अपने मानवता, प्रेम श्रेष्ठ आसन पर, और पैसे को नीचे बिठाना है। पैसा तो आएगा ही, धर्ममय होगा तो सुदामा की तरह इतना भी होगा, तब भी जीवन अच्छा होगा। लेकिन रावण की तरह सोने की लंका होगी और धर्म न होगा तो धू धू करके जलना होगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, कोई बचेगा नहीं। इसके लिए धर्म में धन की जरूरत है। पहले धर्म, पहले मर्यादा, और धर्म शब्द से मेरा सीधा सीधा अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। धर्म मतलब ज्ञान, जो हमारी आंखों को खोलता है, जो विस्तारित करता है, हमें बताता है माँ कौन है, पिता कौन है, जननी को कैसे प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करता हूँ, नमन बंदन विषय बहुत बड़ा है, तो ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़ों में विषय करते रहेंगे। यहाँ हैं तो यहाँ करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे तो वहाँ से करेंगे। 7 बजे का हमने समय निर्धारित किया है कि 7 बजे प्रतिदिन आप देश के किसी भी कोने में रहें, वहाँ पर ठीक से ऐसे खोल लें तो आपको अपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहाँ जहाँ है वो मिल जाएगा। तो जो भी 25-30 मिनट आपको सुनना होगा आप सब सुनते रहेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। चलते चलते गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना होगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर भी कितने महान हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरुवाज्ञा की हो तो, लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गाइए। जिसने जानी है गुरु वचनों को रखना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु एक एक वचन में गहरा राज है। और जिसने न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः, न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नाम।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना